अस्सलाम वालेकुम। आज अपने स्टूडेंट्स के लिए बड़े ही मज़े का टॉपिक लाया हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम कुट के बारे में पढ़ते हैं, इसके मुख्तलिफ यूज़ेस के बारे में तुम्हें बताता हूँ। एंड तक मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छा लगा, पसंद किया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे स्टूडेंट्स के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको कई चीज़ें बता चुका हूँ मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में, केनो, मे, माइटो, इन तमाम के बारे में बड़ी तफसील से मैंने आपको बताया है। आज की इस वीडियो क्लिप में मैं आपको कुट के सारे यूजेस के बारे में बताता हूँ। बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे साथ रहे एंड तक। स्टूडेंट्स, कुट जो है ये प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये पास्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी सारे यूजेस के ऊपर आज हम बात करते हैं। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सिर्फ जो है ना ये कैन का पास्ट फॉर्म है, ये आप बिल्कुल ना सोचिए। इसके मुख्तलिफ यूजेस होते हैं, वो तमाम यूजेस जो है ना आज मैं आप स्टूडेंट्स को बताता हूँ। यानी ये स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स आमतौर पर अगर हम कहें तो ये ठीक बात है, ये कैन का जो है ये सेकंड फॉर्म है। बात समझ में आती है? कैन जो है ये इसका फर्स्ट फॉर्म है। ये बात ठीक है, टू सम एक्सटेंट ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन वी टॉक अबाउट एबिलिटी तो हम ये कह सकते हैं कि कुड जो है वो कैन का सेकंड फॉर्म है। लेकिन हर जगह पे ऐसी बात नहीं होती है स्टूडेंट्स। यानी जब हम कैन पढ़ते थे तो उस वक्त हम एबिलिटी की बात करते थे, तो ये बात तो आपको ठीक जो है ना वो याद होगी। तो वो एबिलिटी जो थी वो हम प्रेजेंट एबिलिटी की बात करते थे। आज हम यहाँ पे किस किस्म की एबिलिटी की बात करते हैं? यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं। ये बात आप जहन में रखें, ठीक है। यानी कैन की मदद से हम प्रेजेंट एबिलिटी की बात करते हैं और कुट की मदद से हम पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसी भी किस्म की कॉन्सेप्ट नहीं होती है, यहाँ पे यानी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट होता है जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो ये बात आप जहन में रखें कि आप प्रेजेंट पॉसिबिलिटी भी कुट की मदद से जो है ना वो जाहिर करते हैं, आप पास्ट पॉसिबिलिटी जो होती है वो भी कुट की मदद से, और आप फ्यूचर पॉसिबिलिटी जो होती है वो भी आप कुट की मदद से जो है ना वो डिनोट करते हैं। जब आप सजेशन की बात करते हैं तो आप फ्यूचर सजेशन जो है वो भी स्टूडेंट्स आप यानी कुट की मदद से वो डिनोट करते हैं, शो करते हैं। जब आप यानी पास्ट सजेशन की बात करते हैं तो वो भी जो है ना आप कुट की मदद से जो है ना वो जाहिर करते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात आप जहन में रखें कि यहाँ पे प्रेजेंट सजेशन जो होती है वो यहाँ पे नहीं होती है। बात समझ में आती है? तो इसी वजह से यानी आपने इसका काफी ख्याल रखना है। ये सारे पॉइंट स्टूडेंट्स मैं आपके लिए आज क्लियर करता हूं। तो चलते हैं, पहले एबिलिटी की बात करते हैं। देखिए, एबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत। हर इंसान में, किसी में लिखने की सलाहियत होती है, किसी में बोलने की सलाहियत होती है, किसी में भागने की सलाहियत होती है। ये एबिलिटी होती है स्टूडेंट्स। ये हम किस चीज की मदद से शो करते हैं? ये हम या तो कैन की मदद से जो है ना वो जाहिर करते हैं या कुट की मदद से। कैन की मदद से प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, कुट की मदद से पास्ट पॉसिबिलिटी। तो कैन की मदद से तो हमने काफी जो है ना इस पर बातें की है। आज मैं आपको कुट के बारे में बताता हूं। यानी जब हम पास्ट में किसी एबिलिटी की जिक्र करते हैं, ठीक है, या इनएबिलिटी, जब आप इसके साथ नॉट लगाते हैं स्टूडेंट्स तो ये इनएबिलिटी होती है। तो आप ये यहाँ पे इन सेंटेंसेस को देखें, He could play continually for an hour in his 20s. वो अपने 20s में, आप इसको देखें, यानी पास्ट टाइम को डिनोट करता है यहाँ पे स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप कैन नहीं लगा सकते, बात पास्ट की है, ठीक है। तो ही कुड प्ले, अब देखिए कुट की मदद से हमने किस चीज की एबिलिटी, यानी प्ले कॉन्टिन्यूअली फॉर एन आवर, ये वाली एबिलिटी जो है यानी इस बंदे की, ये हमने किसकी मदद से स्टूडेंट शो की? ये हमने कुट की मदद से जो है ना वो जाहिर किया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखे, आई कुड राइट हाफ ए पेज इन ए मिनट व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट्स। तो आप देखें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पे तो क्लियर जो है ना पास्ट स्टेटमेंट आ गया। तो यहां पे आपको क्लू मिल गए,
तो क्लू जब आपको मिल गई तो इसका मतलब है कि आप लाजमी यहां पे एबिलिटी को जाहिर करेंगे, लेकिन किस किस्म की एबिलिटी? पास्ट वाली एबिलिटी। यहां पे आप कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पास्ट एबिलिटी है यहां पे। अच्छा, अगर आप इसका जो है ना इनएबिलिटी शो करते हैं तो आप सिर्फ कुड के साथ नॉट लगाए, यहां पे भी कुड के साथ नॉट लगाए, तो ये इनएबिलिटी यहां पे आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। He said that, अब देखिए said हमारे साथ सेकंड फॉर्म है, तो जब ये सेकंड फॉर्म आ गया इट मींस दैट इट इज समथिंग कनेक्टेड विद द पास्ट, ठीक है। जब पास्ट के साथ कनेक्ट है तो आप यहां पे कैन नहीं लगा सकते। आप ये एबिलिटी जो है ये किस चीज की एबिलिटी? जंप ओवर दीवार। आप इसको देखे, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा माजी में? ही कुड जंप, कि वो जंप लगा सकता था, यानी ओवर दीवार, यानी दीवार के ऊपर हो। तो इसका मतलब यह हो गया कि इस बंदे में यानी वो जंप लगाने की एबिलिटी थी। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? तो ये क्या हो गया, यहां पे जब हम एबिलिटी की बात करते हैं तो हम पास्ट की एबिलिटी की बात करेंगे, यहां पे प्रेजेंट या फ्यूचर की बात स्टूडेंट्स नहीं होती है, यानी एबिलिटी की सेंस में यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप इसको देखें पोलाइट रिक्वेस्ट में। पोलाइट का मतलब होता है यानी मीठा, स्वीट रिक्वेस्ट, जब हम किसी को इंप्रेस करते हैं रिक्वेस्ट की मदद से। तो वो यहां पे हम कौन से मॉडल की मदद से करते हैं? वो हम कुड की मदद से करते हैं। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? कैन को स्टूडेंट्स आप रिक्वेस्ट के सेंस में यूज नहीं कर सकते, यानी रिक्वेस्ट की सेंस में हम मे का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं इवन मे से भी ज्यादा, तो आप किसकी मदद से करेंगे? आप कुड की मदद से करेंगे, कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे रिक्वेस्ट की सेंस में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप इसको देखें, कुड आई हैव ए कप ऑफ टी, क्या मुझे यानी कप ऑफ टी मिल सकती है? तो यहां पे स्टूडेंट्स आप बहुत जो है ना मीठा रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसके पास हो यानी कप ऑफ टी है उससे मांगने के लिए जो है ना आपने इंतहाई पोलाइट रिक्वेस्ट यहां पे इस सेंटेंस में किया। नेक्स्ट एग्जांपल को आप देखें, couldn't you help me pick this tool, यानी क्या इस टूल को उठाने में आप मेरी मदद नहीं कर सकते? इंतहाई पोलाइट रिक्वेस्ट जो है ना यहाँ पे इस सेंटेंस में आ गई, यानी couldn't यहाँ पे आप देखे, यानी ये could not पेवर उस सेंस में, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट को और भी मीठा बनाने के लिए, और भी स्वीट बनाने के लिए, couldn't you help me pick this tool, इस टोल को उठाने में क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते? ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट आ गया, यहाँ पे पास्ट या फ्यूचर की कोई जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं है। Could I use your computer for a day, यानी क्या मैं आपकी कंप्यूटर जो है फॉर ए डे यूज कर सकता हूं? तो यहां पे भी स्टूडेंट्स यहां पे इंतहाई पोलाइट रिक्वेस्ट आ गया। तो इसका आपने जो है ना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि यहां पे हम सिर्फ पास्ट की बात करते हैं, यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की बात करते हैं। यहां पे स्टूडेंट थोड़ा सा जो है ना इसमें काम है, इसके ऊपर भी बात करते हैं, आपकी तवज्जो की जरूरत है। स्टूडेंट जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया प्रेजेंट भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, पास्ट एंड फ्यूचर, ये सारे हम जो है ना कुड की मदद से जो है ना यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे पॉसिबिलिटी में हमने मे में भी कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो मे यूज करते हैं। आज मैं आपको वो डिफरेंस भी कनेक्ट करता हूं, वो भी बताता हूं। अच्छा, पेटर कुड बी द वन हु हेल्प द पुअर। अच्छा, पेटर एक ऐसा बंदा हो सकता है जो गरीबों की मदद कर सकता हो। तो आप इसको देख के स्टूडेंट्स यहां पे हमारे साथ प्रेजेंट पॉसिबिलिटी आ गई फर्स्ट सेंटेंस में। आप इसको देखें, यहां पे प्रेजेंट पॉसिबिलिटी की बात है, ठीक है। पेटर यानी आप सेंटेंस की कॉन्टेक्स्ट को देखें, यहां पे सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट जो है वो खुद ब खुद तुम्हें बताता है। बात समझ में आती है? ये आपको जो है ना एक क्लू देता है कि जो कुछ भी हुआ है वो प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। यानी पेटर वो बंदा हो सकता है जो गरीबों की मदद कर सकता हो। तो यहां पे आप इसको देखें, यहां पे प्रेजेंट की बात है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, फिर जो है ना पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पेटर कुड हैव बीन द वन हु हेल्प द पुअर। अच्छा, यहां पे कुड हैव बीन द वन, पेटर वो बंदा हो सकता था जो गरीबों की मदद कर सकता। आप इसको देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जब आप यानी जब आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी की जो पास्ट की है, तो वहां पे फिर आप स्टूडेंट्स कुड के साथ क्या ऐड करेंगे? हैव बीन।
यहां पे आप क्या यानी कुड हैव बीन, यानी ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपकी पास्ट पॉसिबिलिटी जो है ना वो डिनोट करता है। ये बात आप जहन में रखें, सिर्फ और सिर्फ कुड के साथ आप हैव बीन ऐड करेंगे तो ये आपकी पास्ट पॉसिबिलिटी शो करेगा। ठीक है, पेटर कुड हैव बीन द वन हु हेल्प द पुअर, बात वही है लेकिन ये प्रेजेंट में है, यानी कुड के साथ जो है ना यहाँ पे यानी बेस फॉर्म हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके मदद से हम यानी प्रेजेंट पॉसिबिलिटी की बात कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट एग्जांपल को देख के स्टूडेंट्स यहां पे किस किस्म की पॉसिबिलिटी है, पेटर कुड हेल्प द पुअर इफ ही फाइंड्स अपॉर्चुनिटी। सेंटेंस को देख के वो आपको खुद ब खुद जो है ना कहानी सुनाती है। तो यहां पे पेटर कुड हेल्प, यानी पेटर के साथ यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमने हेल्प लगाया है। ठीक है, यानी मेन वर्ब हो, मेन बेस फॉर्म हो, पेटर कुड हेल्प द पुअर, पेटर गरीबों की मदद कर सकता इफ ही फाइंड्स अपॉर्चुनिटी, अगर उसको मौका मिल जाए, यानी अगर आने वाले वक्त में उसको मौका मिल जाए तो वो गरीबों की मदद कर सकते। तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या है, यहां पे फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यानी फ्यूचर ऑफ पॉसिबिलिटी। तो इसी वजह से मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट्स कि ये प्रेजेंट के लिए भी लगता है, पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए। यानी यहां पे आपको पास्ट पॉसिबिलिटी दिखाता है, ये वाली सेकंड सेंटेंस हो। ठीक है स्टूडेंट्स, पास्ट पॉसिबिलिटी, यानी ये पास्ट पॉसिबिलिटी जो है ये हम किस चीज की मदद से शो करते हैं, ये हम कुड हैव बीन की मदद से शो करते हैं। ये बात आप जहन में रखें। ठीक है, यहां पे यानी सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको स्टूडेंट्स बताता है पेटर कुड हेल्प, कि पेटर मदद कर सकता अगर उसको मौका मिल जाती। तो यहां पे स्टूडेंट जिस तरह के पहले मैंने बताया कि पॉसिबिलिटी तो हम मे या माइट की मदद से जो है ना वो जाहिर करते हैं, यानी मे और माइट के बीच में भी मैंने आपको डिफरेंसेस बताई थी। मे स्ट्रांग पॉसिबिलिटी और माइट वीक पॉसिबिलिटी जाहिर करता है। यहां पे स्टूडेंट जब आप कुड की बात करते हैं तो कुड आप ये बात जहन में रखें कि कुड बिल्कुल माइट की तरह वीक पॉसिबिलिटी की बात करता है। ठीक है, ये जो पॉसिबिलिटी है ये क्या है, ये वीक पॉसिबिलिटीज है, यानी ये मे की तरह स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को डिनोट नहीं करता, ये बिल्कुल माइट के सेंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आपके पास माइट होता है तो कुड के इस्तेमाल की इतनी बड़ी जरूरत नहीं है। वैसे ये फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया। ठीक है, अब चलते हैं, कुड जो है ये आप सजेशंस के लिए भी यूज करते हैं। आप इसको देखिए, सजेशंस का मतलब होता है तजावीज, यानी इस सेंस में भी स्टूडेंट्स आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए सजेशन में हम कहां कहां पर स्टूडेंट्स इसका यूज करते हैं, आप इसको देखें, फ्यूचर में भी आप सजेशंस के लिए यूज करते हैं और पास्ट के लिए भी जो है ना आप इसको यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। आप इसको देखें, सेंटेंस जो है वो आपको जो है ना खुद ब खुद बताता है। अच्छा, ही कुड सेव समथिंग फॉर द रेनी डेज, जब आप कुड के साथ बेस फॉर्म लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, बेस फॉर्म किसी भी वर्ब का यानी फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या होगा, जब सेंटेंस आपको यहां पे फ्यूचर का क्लू देता है तो ये आप जहन में रखें कि ये कुड जो है ये सजेशन के लिए लगता है। रेनी डे का मतलब होता है यानी तंगी वाले दिन, यानी मुसीबतों वाले दिन के लिए, तो ये आने वाले दिनों की बात करता है स्टूडेंट्स। बात समझ में आती है, यहां पे जो ये सेंटेंस है रेनी डेज का मतलब मुश्किलात वाले दिनों के लिए वो कुछ बचा सकता है। तो यहां पे किस किस्म की कॉन्टेक्स्ट है, यहां पे स्टूडेंट्स आपको फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट मिलता है। ये सजेशन है कुड की मदद से, लेकिन हमने फ्यूचर सजेशन की बात की है। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस को देखें, यहां पे तो स्टूडेंट हम पास्ट में हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब यहां पे सजेशन के सीन्स में आप पास्ट सजेशन को शो करते हैं, वो दिखाते हैं, तो कुड के साथ सिर्फ और सिर्फ जो है ना आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। जब आप ऐसे सजेशन की बात करते हैं जो कि माजी का हो, तो फिर इस सीन्स में आप कुड के साथ हो सजेशन की सीन्स में हैव का इस्तेमाल करते हैं। ही कुड हैव सेव्ड समथिंग फॉर द रेनी डेज, यानी वो माजी में रेनी डेज मुश्किलात वाले दिनों के लिए कम से कम कुछ तो बचा सकता, यानी वो मुश्किलात वाले दिनों के लिए यानी माजी में कुछ बचा सकता।
ठीक है, यानी वर्ब की बेस फॉर्म जो है वो आपको सजेशन बताता है, लेकिन फ्यूचर सजेशन। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है ये स्टूडेंट्स आपको फ्यूचर सजेशन जो है ये दिखाता है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस जो है वो कुड हैव की मदद से यहां पे आपको यानी किस किस्म का पास्ट सजेशन दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस जो है नंबर थर्ड पे, ये सेंटेंस स्टूडेंट्स आपको पास्ट जो है ना वो सजेशन बताता है। क्यों? क्योंकि कुड के साथ यहां पे हमने हैव का यूज किया। यू कुड हैव यूज्ड मोबाइल और वॉच्ड टीवी ऑन संडे। संडे को आप यानी कुड हैव यूज्ड मोबाइल, आप मोबाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या टीवी भी देख सकते हैं, यानी तो आप यहाँ पे स्टूडेंट सजेशन जो है ये कुड की सीन्स में यानी कुड हैव की मदद से यानी पास्ट सजेशन यहाँ पे जाहिर करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसके बेसिक यूजेस हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। एबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम पास्ट के सीन्स में यूज़ करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम प्रेजेंट के सीन्स में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा यानी पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ की बात कर सकते हैं, लेकिन ये होंगे वीक पॉसिबिलिटीज़। ये बात भी जहन में रखें। वीक पॉसिबिलिटीज क्या है इस पर काफी तफसील से हम बात कर चुके हैं। सजेशंस को देके स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर सजेशंस या पास्ट सजेशंस की बात आप करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आज की इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में कुड के यूजेस। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।